हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या है। ठीक है, अब नो कांटेक्ट जो है इसको क्रश वाले भी देख सकते हैं, जिन लोगों का किसी लड़ाई झगड़े के बाद नो कांटेक्ट हुआ है वो वाले भी देख सकते हैं, जो अपने किसी सीक्रेट एडमायरर के लिए देखना चाहते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ जो कि लड़ाई झगड़े के बाद बैठे हुए हैं वो भी इसको देख सकते हैं। यानी आपके रिलेशनशिप का कोई भी फेज ऑफ स्टेज हो सकती है, सभी इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों की अपने पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है, ताल्लुक बहुत ज़्यादा नहीं है। आई मीन के बहुत कम बातचीत होती है, अगर होती भी है, और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आई हैव बीन एक्सप्लेन इट इन अ गुड वे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हम क्या देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आप लोगों को पता है, मैंने पूल लगाया हुआ था, उधर से मैंने सेलेक्ट करा है, बल्कि थोड़े से मुझे इक्वल कुछ वोट्स भी नज़र आए थे। तो जो जिस पे ज़्यादा वोटिंग आई है डेफिनेटली पहले वो वाली रीडिंग आएगी, और जिन लोगों की वोटिंग थोड़ी कम हुई है तो वो लोग परेशान बिल्कुल नहीं हों। इंशाल्लाह आपका टॉपिक जो है ना वो भी, उसके ऊपर भी रीडिंग में ज़रूर करूँगी। आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन क्या है ना, जमहूरियत जो होती है ना, मैं जमहूरियत के मुताबिक ही चलती हूँ, तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो हमारे चैनल पर डेमोक्रेसी जो है ना वो आजकल नो कॉन्टैक्ट वालों की ज़्यादा है, और लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो इक्वली आ गया है, तो मुकाबला हो गया थोड़ा सा टफ। तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो मैं नो कांटेक्ट पे कर दूं, और इंशाल्लाह आगे फिर जो है वो फर्दर में न्यू रीडिंग्स ऐसे लेके आती रहूँगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने नहीं करा। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी सपोर्ट शो करते हैं, इतना लव, इतनी केयर, इतनी मोहब्बत शो करते हैं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग हैं तो मैं हूँ, एंड सीरियसली आप लोगों के सबके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर कर रहे होते हैं, एंड आई रियली लव टू रीड दैम। इतना अच्छा महसूस होता है, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करिए। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो वो भी दे दिया करें। ठीक है, डेफिनेटली मैं आप लोगों की वैसे विशेष तो जो है वो फुलफ़िल कर ही देती हूँ, लेकिन मेरे पास भी थोड़ा टाइम नहीं होता है, तो थोड़ा आप लोग भी उसमें पेशेंस रख लिया करें। ठीक है, और बल्कि मैं पूल्स यहाँ लगाती रहा करूँगी। ठीक है, आप लोग अपनी सजेशंस नीचे दे दिया करें, और कभी कभार रीडिंग नहीं भी आ पाती है तो वो आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं दे नो दैट के आई एम अ वर्किंग लेडी, तो फिर मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट न्यू वीडियो एवरी डे। ठीक है, सो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं। तो पहले हम कार्ड यहाँ से निकालते हैं, टैरो से देखते हैं। आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। ओह माय गुडनेस, द किंग ऑफ कप्स। ओके, पहला कार्ड आ गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी पर्सन की फीलिंग आपको लेकर क्या है। टू ऑफ सोर्ड। ओके, तो भाई इस टाइम पे जो आपके पर्सन हैं दे आर वेरी मच मैच्योर। ठीक है, आपसे उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो फीलिंग्स है ना वो आपके लिए दैट आर सो मच जेन्युइन, सो मच पोलाइट एंड सो मच केयरिंग टू यू। ठीक है, और अभी के लिए आप दोनों जो हैं वो एक पेज पे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई माइंड कुछ मतलब दो सोचों के बीच में आप लोगों का ना कुछ चल रहा है, कोई फाइट शाइट होती है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, ताकि हमारे बीच में लड़ाई ना हो, और आप लोगों ने अपने आप को पॉज पे रख लिया हुआ है और एक दूसरे से ज़रा साइड पे हो गए हैं। नो कॉन्टैक्ट की रीज़न भी मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रही है। ठीक है, तो दोनों पीसफुल हैं, दोनों ही नहीं लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, इसलिए आप दोनों ने, आपने और आपके पर्सन ने सोचा हुआ है कि हम एक दूसरे से बात ही ना करें। मुझे ऐसा लगता है जब आप बात करते हैं तो आप लोगों की जो ओपिनियंस है ना वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, और मोस्टली आप लोगों की लड़ाइयाँ भी इसी वजह से हो जाती हैं। ठीक है, तो भाई दिस इज़ द रीज़न, किसी एक की वजह से जो है ना, किसी एक को ही अकल आ गई हुई है, और वो फिर अभी आप लोगों के साथ फिर कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आपके पर्सन है जिनके लिए हम फीलिंग चेक कर रहे हैं, और ये आप हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। आपके पर्सन भी आपको देख रहे हैं कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हैं, इसलिए आप खामोश हो गई नहीं है, नो कॉन्टैक्ट इस वजह से हुआ है। जबकि उनकी जो मोहब्बत है, उनकी जो स्टेबिलिटी है, आपको देने की जो केयर है, वो अपनी जगह पर वैसे की वैसे ही मौजूद है। जेन्युइन पर्सन है, मैं कह सकती हूँ ये। ठीक है, लव शो नहीं कर रहा, केयर शो नहीं कर रहा, वो अलग बात है, लेकिन ही इज़ द जेन्युइन पर्सन। ओके,
लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। यहाँ तक तो स्टोरी है ये। आप देख लेते हैं आगे हालात और वाक़यात बदल ना जाएं। ये ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड। भाई किसी ने, हाँ भाई किसी ने जो है ना वो माइंड गेम्स करी हैं यहाँ पे, धोखा, चीट, बिट्रेल दिया है और कन्फ्लिक्ट कराया है। और मुझे ऐसा लगता है कोई थर्ड पार्टी है, दो किसी ने मिलके आप लोगों का काम जो है ना वो ख़राब कर दिया है। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे धोखा जो है ना वो आपको देने आए थे, दो लोग मिलके आपके साथ चीट कर रहे थे। आपने थोड़ा सा धोखा खा के बदल तो आप गए हैं, लेकिन अपना नुकसान ज़्यादा होने से बचा लिया है आपने। ये मुझे थोड़ी सी वाइब यहाँ पे आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के साथ मिलके कुछ चीट कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलके आपके जो है ना वो काम खराब हुआ है। अब यहाँ पे मुझे सच बताऊँ तो आप लोगों का सिनेरियो जो भी हो आपने वही रखना है। मुझे यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है, वो ये कि आपके पर्सन के अंदर जो है ना अ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कहानी शुरू हो रही है द किंग ऑफ कप से। ये कोई और थर्ड पर्सन है जिसने आप लोगों के बीच में काम खराब कराने की कोशिश करी है, ठीक है। क्योंकि ये भी मुझे पीसफुल लग रहा है और ये तो कार्ड जो है वो होता ही बहुत ज़्यादा जेन्युइन और बहुत ही ज़्यादा लविंग और केयरिंग। और ये यहाँ पे जो थर्ड पर्सन है ना, दिस इज समवन एल्स, ठीक है, जिसने आप लोगों के बीच में आके काम खराब कराया है। तो ये मुझे कुछ और लग रहा है। अब आगे मैं देख लेती हूँ रीडिंग किस तरह जाती है, बट दिस इज़ नॉट योर पर्सन। अब सब लोगों के साथ ये जा भी नहीं सकता, ठीक है। उतना ही रखिएगा जितना आपके साथ रेजोनेट करे। लेकिन यहाँ पे मुझे आप और आपके पर्सन में से ये नज़र नहीं आ रहा, ये मुझे कोई थर्ड पर्सन नज़र आ रहा है जिसने आप दोनों के बीच में फ़ाइट करवा दी है, ठीक है। और आप दोनों काफ़ी मैच्योर मुझे लग रहे हैं, आपके पर्सन तो काफ़ी मैच्योर है और आपने भी जो है ना वो चीज़ों को असेस कर लिया है और डिले पे डाल दिया है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप लोग इसीलिए आ गए हैं। सो लेट्स सी मोर कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। द हैंग्ड मैन, बिल्कुल, जो कि हमारे पास अपराइट में आ गया है। एंड अभी आप दोनों पॉज पे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बातचीत नहीं हो रही है और बस एक दूसरे के लिए जो है वो पीस मेंटेन करके बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन आप ही की तरफ देख रहे हैं और वो भी आपके पर्सन भी आप ही को देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये चाह रहे हैं कि आप जो है ना वो नो कॉन्टैक्ट को कब ख़त्म करेंगे। आई मीन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद इन्होंने ना अपनी कुछ क्लैरिटी में बात बोली नहीं है अभी आपको, और आपका तो गुस्सा जो है ना वो ही इतना आ गया हुआ है कि आप शायद अब इन्हें देखना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आप भी पीस मेंटेन करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप बोलेंगे तो आप हट पड़ेंगे। तो ये आपके पर्सन आपको असेस कर सकते हैं, उनकी एनर्जी आपको लेके जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और पॉज़ जो है वो काफ़ी लंबा हो गया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना विद द हैंग्ड मैन के साथ, आई मीन अभी इस टाइम पे आप जो है ना बिल्कुल ही मतलब यू डोंट वांट टू मूव एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे इस तरह की कुछ एनर्जी नज़र आ रही है अभी। मतलब सोचों से बिल्कुल आपने बाय-बाय टाटा कर दिया है, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। कुछ ऐसा सीन चल रहा है जो आपके पर्सन का आपको देख के लग रहा है और उनकी अपनी फेस में भी कुछ ऐसा ही है। लेट्स सी मोर। ओह माय गुडनेस, ये देख लें भाई, विद द टू ऑफ कप्स, दोनों का इक्वल लव एंड टेक था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, सोलमेट हैं एक दूसरे के। फ्रेंड्स, मेरा हाथ जल गया है कैंडल को बंद करते करते, क्योंकि कैंडल का ग्लास जो था वो गर्म था और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना इरिटेशन हो रही है मेरी फिंगर पे। और कार्ड्स को शफल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। हाँ, तो मैं हो सकता है बार-बार अपनी फ़िंगर को देखूँ क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो इस पे अनॉय मत हो जाइएगा। मैंने पहले ही बता दिया, तो मैं पहले ही एक्सक्यूज़ कर दूँ आप लोगों से। ओके, तो जी 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो आप दोनों एक दूसरे को साथ, मोहब्बत तो है, अभी भी है मोहब्बत, ठीक है। बहुत ज़्यादा चाहते हैं एक दूसरे को, गिव एंड टेक चाहते हैं। वो भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो 5 ऑफ सोर्ड के साथ जो कन्फ्लिक्ट आया है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से, बस उस पे आप, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं देखना चाहते। आपने आप ही की तरफ से डिले आ रहा है। आपके पर्सन तो उसको शायद वोकलाइज़ करके चीज़ें सेट कर भी दें, जबकि आपका अपना दिल भी है उनकी तरफ कि हम चीज़ों को सेट करें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की फीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जेन्युइन हैं, अभी भी हैं, और वो आपको पसंद भी करते हैं और आप भी उनको पसंद करते हैं, टिल, ठीक है। बस ये कन्फ्लिक्ट का कार्ड, एक कार्ड नेगेटिव आया है और बस इसी चीज़ की वजह से आप लोगों ने चीज़ों को डिले पे रख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्लास कार्ड देखते हैं, ये देख लें। विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ, दे रियली वांट दैट, कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी सोचें हैं, जो भी ये चीज़ें थी, या इन्होंने अगर आपको चीट किया है या आपने इनको चीट किया है,
अब जो भी सीन है उस चीज़ से बाहर निकलें, किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो मसला हुआ है, ठीक है? तो उन चीज़ों से बाहर निकलो, पुरानी जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करो, नई सोच जो है उसको बिल्ड करो और उसके साथ जो है ना फिर आपके पास एक ऑथेंटिकेट चीज़ आपके पास आएगी, स्टेबिलिटी आएगी एंड ही रियली वांट दैट कि हम दोबारा से अपने कनेक्शन को जो है वो जो है ना वो बैलेंस लेके आते हैं। आई मीन अब यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दिस इज़ द नंबर ऑफ द बैलेंस मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है यहाँ पे एंड उसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट है और उसके बीच में हैंगमैन है। तो ही रियली वांट दैट कि बस किसी तरह से चीज़ें स्टेबल हो जाएँ और नई सोच डेवलप हो और उनकी हो भी चुकी है एंड मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे डिले आपकी तरफ से आ रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बीच में, ठीक है? तो दिस इज़ द एनर्जी व्हिच इज़ आई एम फाइंडिंग फ्रॉम हियर। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन तो आपको लेके बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, आप खुद देख लें किंग ऑफ कप्स से कहानी शुरू हुई है और एस ऑफ सोर्ड भी आई है एंड दिस इज़ सो अमेजिंग आई मस्ट से। अच्छा जी, अभी हम इसको फ़र्दर मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और फिर जो है हम दूसरे जो हमारे ऑरिकल्स हैं ना वहाँ से भी थोड़ा-सा क्लैरिफ़ायर ले लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आया था अभी कमेंट्स में, किसी ने कमेंट करा था कि आप ये भी बताएँ कि हम उनको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये तो एक ज़ाहिर बात है जब आप लोगों का इक्वल गिव एंड टेक है, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है? ये जनरल रीडिंग है, तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग तो नहीं है बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस चीज़ को फ़िगर आउट करने की कोशिश करूँ। लेकिन जो क्वेश्चन था कि हम एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पा रहे, तो भई यहाँ पे आप दोनों अभी भी एक दूसरे के लिए जेन्युइन हो, ये पर्सन बहुत जेन्युइन है। आपके साथ चाहे नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें आ गई हैं बट दिस पर्सन इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, लुकिंग एट यू एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी यही होता है कि जब आप किसी को सोचते हैं टेलीपैथिकली तो वो भी आपके साथ कनेक्ट कर जाती है चीज़ें। तो ये थोड़ा-सा एक है, तो इस वज़ह से आपके दिमाग से जो है ना ये बिल्कुल नहीं निकल पाते और आप चाह के भी इनको जो है ना वो नहीं निकाल सकते हैं। सिमरन तुम मेरी हो वो वाला हिसाब है इनका, ठीक है? तो ये बाबूजी पता नहीं बीच में अब कौन से बाबूजी बन के आ गए हैं। ये बाजी आई थी या बाजा जी आए थे जिन्होंने आपका काम ख़राब कर दिया या आप ही किसी के पीछे लग गए थे। तो ये कुछ इस तरह का सीन है क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे भी क्लियर नहीं यहाँ पे हो पा रही है। कोई मैसेज इंट्यूट होगा तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है? चलें मज़ीद और देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स क्यों हैं, क्या हैं आपको लेके? ये देख लें भई, ये देख लें भई, ये देख लें। ओके, दिस इज़ द फोर ऑफ पेंटिकल। भाई ये बंदा जो है ना इस टाइम पे ना थोड़ा सा रिजर्व हो गया हुआ है और क्विट तो आप पे बिल्कुल नहीं करने वाला। उनकी फीलिंग्स आपको लेके बिल्कुल ऐसे ही हैं कि नो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे वो एंड वो भी थोड़े से अपनी ईगो के अंदर हैं, ठीक है? बिकॉज आप जो हैं वो उन्हें छोड़ आप शायद बात ही नहीं कर रही, आप देखना ही नहीं चाह रहे और वो भी फिर हैं तो वो जेन्युइन लेकिन दिखा आपको ये रहे हैं कि मेरे अंदर भी फिर ईगो है, लेकिन क्विट आपके ऊपर कभी भी नहीं करेंगे, आई मस्ट से। थोड़ा-सा वो भी रिज़र्व हो गए हुए हैं कि पता नहीं आपका रिएक्शन क्या आएगा, आप क्या क्या बात करेंगे जब भी आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्टेड माइंड तो है। जिस लड़ाई से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लड़ाई वो भी असेस कर चुके हुए हैं कि ये होगी, ठीक है? तो लेट्स सी मोर कि और इनकी क्या फीलिंग है आपको लेके। ये देख लें भई। ये आ गया जी हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड, चोरी का कार्ड आया है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना इन्होंने अपने पर्सन के साथ कोई काम खराब किया है, ठीक है? ये जो किसी ने चोरी की है ना, किसी ने किसी को धोखा दिया, चीट किया है। अब ये आपके पर्सन तो यार द किंग ऑफ कप्स मुझे लग रहे हैं भाई, वो तो नहीं लग रहे दिस इज़ द पर्सन, या ये आप भी हो सकते हैं, जैसे भी चले एनर्जी वाइस वर्सा ले लीजिएगा, ठीक है? अब ये यहाँ पे जो चोरी पकड़ी गई है, जो चीज़ें आपसे कर ली हुई हैं ना, या तो आप हैं या ये आपके पर्सन है। जो भी धोखा चीट बिट्रेयल मिला है ना उसके बाद ये पर्सन तो हो गया है बहुत ज़्यादा रिजर्व, ठीक है? आप इनसे हो गए हैं या ये आपसे हो गए हैं। अच्छा, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपके ज़ाहिर बात है हम आपके पर्सन की फीलिंग देख रहे हैं, तो ये सारी मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं ना, इन्होंने अपने पर्सन के साथ कुछ काम खराब किया है। ये सबके साथ नहीं जाएगा, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, मैं पहले ही कह दूँ। ऐसे कमेंट सेक्शन में आके जो है ना वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर दें भाई, तो उतना रखना जितने मैसेज आपके साथ जाएँ। तो यहाँ पे धोखा, चीट, बिट्रेयल तो है। किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से काम ख़राब ज़रूर हुआ है। बिल्कुल ऐसा हुआ है जैसे किसी ने किसी के सामने बैठा के आँखों में धूल झोंक दी होती है कि मतलब पता भी नहीं चलने दिया और काम भी ख़राब कर दिया। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पे वो इस चीज़ को असेस कर पा रहे हैं और इस हरकत के बाद जो है ना वो थोड़े से रिज़र्व हो गए हुए हैं, लेकिन अभी भी आप ही के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है? और वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हों क्योंकि एट द एंड आप लोग सोलमेट तो हैं। एस ऑफ कप्स ये देख लें भई। हाँ, कोई नई मोहब्बत, कोई नई चीज़ आ गई है बीच में।
या तो कोई नया पर्सन आ गया था थर्ड पार्टी की फॉर्म में, जहाँ पे मोहब्बत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई हुई थी, ठीक है, और किसी थर्ड पर्सन ने दिखाया कि दे आर सो मच इनटू देम, ठीक है, और आपकी इस लेके मोहब्बत भी वहाँ जाने लग गई, तो काम हो गया ख़राब, ठीक है। बट दिस पर्सन, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे ना ये पर्सन आपके साथ भी करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड हमारे पास आ गया है 5 ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल नीचे एस ऑफ कप्स आया है। तो इस टाइम पे ना वो एस ऑफ सॉर्ड के साथ और एस ऑफ कप के साथ कुछ नया तो स्टार्ट करना चाहते हैं आपको लेके। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ के अंदर एक और पर्सन भी आया था जिसने आप लोगों के बीच में लड़ाई करवा दी है। अब वो आपकी लाइफ में आया हो या इनकी लाइफ में आया हो, किसी ने थर्ड पार्टी ने काम खराब किया, और वो किया इसी नज़र में है कि मोहब्बत का चकमा दिया है। उनकी मोहब्बत भी ओवरफ्लो थी, लेकिन इनको भी फिर सँभाले या सँभले नहीं गए, तो किसी एक ने काम ख़राब कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना उनका, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स जो है ना, ये कप तो कार्ड जो है ना, ये तो पॉजिटिव है, मतलब दिस इज ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं। अब उसके आगे बिल्कुल यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड है, तो दिखाया शायद उनको यही गया था कि यस आई एम टू मच इनटू यू, तो ही चूज समवन एल्स और शी चूज समवन एल्स ओवर यू। बट जब ये वहाँ पे गया तो इनको पड़ी लात बहुत ज़ोर की, और वो जब लात खाई है तो इनको अकल टकाने आई है। तो अब ये ज़रा आपकी तरफ भाग के आ रहे हैं, ये द हेरोफेंट, बिल्कुल जी हाँ, तो थर्ड पार्टी थी, कोई ना कोई है आपके पर्सन, या तो मैरिड हो सकते हैं क्योंकि किंग ऑफ कप से मुझे लग भी रहा है, या इनकी कोई मंगनी टूटी हुई हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन था आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। और आपसे इनको मोहब्बत होगी, या इन्होंने ये बात आपसे छुपाई कि दे हैव ऑलरेडी मैरिड और समथिंग लाइक दैट। बट जो भी था, दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इन्होंने शायद आपसे छुपाया हुआ था दैट दे आर मैरिड। तो आप लोगों को थोड़ा सा वो सुनने के बाद धचका लगा, जिसके बाद आप जो हैं वो फिर सुनने से कासिर हो गए कि हम तो सुनेंगे नहीं, तो आप इस वाले फेज़ में चले गए, और आप इस वाले फेज़ में चले गए, जबकि मोहब्बत अभी भी आपको उनसे उतनी है, उनको आपसे उतनी है। एंड दिस पर्सन इज सच में, अगर ऐसा कुछ हुआ है, दिस पर्सन इज सो मच जेन्युइन विद यू, ठीक है। और यहाँ पे भी मोहब्बत में ना लात पड़ी है बहुत ज़ोर की, थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। और मुझे ये अब ज़रूरी नहीं है, एक तो सिनेरियो ये है कि थर्ड पार्टी मोहब्बत की फॉर्म में आई है, एक ये भी लग रहा है कि कभी थर्ड पार्टी जो है ना वो इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह का भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने भी आपकी लाइफ के अंदर ना काम ख़राब करने की कोशिश करी है, ऐवें ही बिला वजह टांग फंसा के। तो ये कुछ वो वाला सीन भी लग रहा है, ठीक है। और लेकिन विद द हैंग्ड रिवर्स के साथ कहीं न कहीं मुझे, सॉरी, हैंग्ड जो है उसके साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप जो है ना और आपके पर्सन जब नो कॉन्टैक्ट में आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ना कोई स्पिरिचुअल स्कॉलर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा ना मीटअप हो रहा है, कोई बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं कि कैसे आप लोगों के बीच में चीज़ें सही होंगी। आप भी जो हैं वो कुछ इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएँ। ऊपर वाले से ना हेल्प ली जा रही है कि चीज़ों के बीच में ना सेटल्ड हो जाए। तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा भी बहुत लग रहा है कि आप लोग ना टैरो रीडिंग से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हो कि दैट हाउ यू कैन कोप विद दिस सिचुएशन, या क्या करना चाहिए। तो मेरी इस रीडिंग के बाद मैं जितना क्लैरिटी आप लोगों को दे सकती हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ जनरल रीडिंग, तो आपने उतना ही रखना जितना रेजोनेट करे। और अगर पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और बाकी तो मैं आपको बताई जा रही हूँ यहाँ पे। येस, विद द सिक्स ऑफ कप्स आप लोगों का कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, और उसमें काफ़ी सिक्योरिटी अबंडेंट है। मुझे लगता है कि इनके घर में भी ये चीज़ें पता थीं, और मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप था आपका। और आप लोगों का रिलेशनशिप इतना पुराना है, मुझे ऐसा लगता है कुछ मेमोरीज़ आप लोगों की हैं जो आप लोग भूले भी नहीं भुला सकते। भाई सोलमेट्स हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। अभी जो क्वेश्चन था एक व्यूवर का कि हम भूल नहीं पा रहे हैं, तो भाई जब इतना पुराना और इतना जेन्युइन रिलेशनशिप होगा, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल करते हैं। बिकॉज़ कहते हैं ना कि 21 दिन तक आप किसी चीज़ को कर लो तो साइकोलॉजी कहती है कि आपको उसकी आदत हो जाती है। एंड दिस इज़ समवन जिसके साथ आपका दिल और दिमाग दोनों अटैच हो रहा होते हैं, ठीक है? तो फिर भूलना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत पुराना है और काफ़ी जेन्युइन है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे इन्होंने अगर ये थर्ड पार्टी भी किया है, तो दिस पर्सन वाज़ सो मच लॉयल विद यू, आई मस्ट से, क्योंकि यहाँ से भी मुझे नज़र आ रहा है, मुझे इस कार्ड के अंदर सिर्फ़ थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ काम ख़राब होता हुआ नज़र आया है।
और शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं, ठीक है? और मतलब ये मुझे कुछ ज़्यादा फ़ील हो रहा है। थर्ड पार्टी ने ड्रामा ज़्यादा लगा दिया है और 2 मासूम लोगों के बीच में काम ज़्यादा ख़राब कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आपके पर्सन भी ऐसे हों, बट इन कार्ड के मुताबिक मुझे आप में और आपके पर्सन दोनों में इतना काम ख़राब हुआ हुआ, मतलब उनकी अपनी इंटेंशंस में तो एटलीस्ट नहीं लग रहा था। ये किसी थर्ड पार्टी ने ना, और फिर कोई एक आधा बंदा उसके चकमे में आ गया। तो ये हो गया है, बस ये सीन हुआ है। किसी ने आप लोगों की मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आई मस्ट से। हाँ, द एस ऑफ सोर्ड के साथ इस टाइम पे उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, जो भी है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन चल रहा है, एंड दे आर सो, मुझे ऐसा लगता है जैसे लिटरली ही इज़ क्राइंग ओवर यू एंड ही रियली वांट दैट कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये वापस आ जाएँ, एंड ही हैज़ टू नो कि चीज़ें जो है ना वो मैंने ख़राब कर दी हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, जैसे आप लोग अपने पर्सन को छोड़ के किसी और के पास भी गए थे और वहाँ से फिर आपको धोखा खाया आपने और थप्पड़ पड़ा बहुत ज़ोर का, तो फिर आके दोबारा आप इन्हीं के कदमों में गिर गए। इन्हीं महबूबा के कदमों में वाला सीन है। तो ये बस कुछ ऐसा सीन हो गया हुआ है, और इस टाइम पे तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, लेकिन वेरी सून इट इज़ गोइंग टू बी एंड विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ निकल गए हैं ये अपने इस फेज़ से, और ये रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस, ये हमारे पास रिवर्स में आ गया था, ठीक है? क्योंकि मेरा डेक सारा सीधा है, तो दिस इज़ द 8 ऑफ कप्स है, जो कि मूव ऑन का होता है, लेकिन ही कैन नॉट मूव ऑन ओवर यू, ठीक है? और आप लोगों के साथ वो ब्रेकअप चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ एक्शन लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी काफ़ी डीप इंट्रोस्पेक्शन हुई है, एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, और दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू, क्योंकि ये आपको छोड़ने वाले तो मुझे कहीं से नहीं लग रहे हैं। तो काफ़ी ये कुछ रीडिंग है जी, विद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग थी, ठीक है? और जो आप पूछ रहे थे कि भूल क्यों नहीं पा रहे हैं हम, तो उसका लिए मैंने आपको बता दिया, एक तो सोलमेट हैं आपके, दूसरे बहुत जेन्युइन थे, जितना भी टाइम आपने इनके साथ गुजारा है उनकी फीलिंग में एक अच्छा ही उनका गेस्चर था आपको लेके, और यहाँ पे भी काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है और काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली फ़ील करवाया है जब तक वो आपके साथ रहे हैं, ठीक है? और थर्ड पार्टी ने अब अल्लाह जाने क्या किया है, ये तो आप बेहतर जानते होंगे। उस थर्ड पार्टी के चक्कर में ना आप लोगों का चक्कर ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो ये कुछ इस किस्म का सीन है भई, और आप लोगों ने फिर मासूम मासूम लोगों के साथ लोग खेल गए वाला सीन है, और फिर जो है ना वो काम ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ से, ऑरिकल से भी देख लेते हैं। बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए ना एंजल एडवाइस ले लेनी चाहिए, ऑरिकल से तो नहीं देखते। एंजल एडवाइस देख लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन में ना आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। बल्कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ से तो काफ़ी क्लियर हमें हो गया है। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ रीडिंग कैसे रेजोनेट करी और आप लोगों के साथ क्या हुआ था, ठीक है? बिकॉज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने मैसेजेस मुझे बता रहे होते हैं। मुझे बहुत नाइस लगता है कि आप लोग इतना ट्रस्ट करके सारी बात बता रहे होते हैं। और मैं एक बात बोलूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम ना वो चीज़ कभी किसी के पास वोकलाइज़ नहीं कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सक रहे होते हैं कि जिस फेज़ से आप गुज़र रहे होते हो। तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि जब आप लोग कमेंट्स में आके जो है ना वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स इवन शेयर कर रहे होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू आर डिस्कसिंग ऑन द समवेयर ऑन द चैनल, ठीक है? तो मतलब आई डू रियली वैल्यू दैट थिंग कि आप लोग इतनी हिम्मत पकड़ के जो है वो कमेंट करके अपनी पर्सनल चीज़ बता रहे होते हो। तो मैं सबको यही कहूँगी कि अब आप सब भी बाकी सबकी जो फीलिंग्स होती हैं उसका वैल्यू किया करें, ठीक है? और उसकी रिस्पेक्ट किया करें, एंड बजाय इसके कि किसी को हूट करें या किसी का मजाक उड़ाएं, नो, बिकॉज एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस। एंड मैं आपको सही बताऊं, बीइंग अ डॉक्टर, जब मैं इतने पेशेंट्स अपने देख रही होती हूँ, और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं ना, जब मैं उनसे उनकी हिस्ट्री ले रही होती हूँ, उसके बीच में वो मुझे खुद कह के उठते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने चीज़ों को सुना है, हम हील हो गए हैं, मतलब आधे से ज़्यादा बीमारी तो हमारी ख़त्म हो गई है। तो आई मस्ट से कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर सुना करें और उनको बोलने का मौका ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप अपने अंदर की चीज़ को वोकलाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको सूद कर देता है। तो मुझे बहुत लिटरली अच्छा लग रहा होता है, एंड मैं इस चीज़ को इतना एडमायर करती हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल चीज़ें आके यहाँ पे शेयर करते हैं। तो मेरी तरफ से तो आप लोगों की प्राइवेसी का मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। तो आप लोग भी एक-दूसरे का ख़्याल रखा करें, हेट कमेंट्स बिल्कुल मत किया करें एक-दूसरे की वैल्यूज़ के ऊपर, और एक-दूसरे की एटलीस्ट क्या कहते हैं उसको, इमोशंस के ऊपर, बिकॉज़ ये इमोशंस होते हैं जो आप आके डिस्कस कर रहे होते हो, और वो आप कभी किसी से नहीं डिस्कस कर रहे होते हो। तो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें, वैल्यू करना सीखें इमोशंस की, ठीक है? तो लेट्स सी वो आपके लिए है कि क्या एंजल एडवाइसेज़ आती हैं।
सो माय एंजल्स पर गाइस प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को इस सारी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। प्लीज़ हेल्प मी। सो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल एडवाइसेस क्या आते हैं। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के लिए इस सारी सिचुएशन में आप क्या एडवाइस देते हैं। सो फ्रेंड आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। Past life, you have known this person before. It is a soulmate from the past lifetime. तो मैंने पहले कह दिया था कि आप लोग दूसरे के soulmates हैं, तो भाई इक्वल फील कर रहे हैं, जैसा आपको फील हो रहा है वैसे ही उनको फील हो रहा है। एंड दिस पर्सन इज सो मच जेन्युइन टू यू एंड यू गाइज हैव अ वेरी लाइफ टाइम रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। तो आप लोग सोलमेट भी हैं। तो वो जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कह रही थी कि क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, तो भाई दिस इज़ द रीज़न। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दी थी, तो हमें कंफर्मेशन भी मिल गई है, ठीक है। तो इस वजह से नहीं आप एक दूसरे को भूल पा रहे हैं। और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइसेस हैं। सो माय एंजल्स हेल्प करिए। डिपेंडिंग अ रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। आप अगर अपने पर्सन के साथ रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको गॉड कह रहे हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आप लोगों का ये रिलेशनशिप जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज। आपके पास सेकंड मैसेज भी आ गया है। अगर आप लोग ये चाहते थे कि क्या नो कांटेक्ट हमारा कभी ख़त्म होगा, तो येस, अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइस आपका बिल्कुल नो कांटेक्ट ख़त्म होगा। आप लोग यूनियन में आएंगे विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप, ठीक हो गया। तो ये एक और हमें क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। और देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा फ्रेंड्स, बाय द वे मैं यहाँ पे खुद से कुछ पोर्ट्रे नहीं कर रही होती हूँ। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आप लोगों को खुद से कर रही हूँ, मुझे जो मैसेज चैनल होते हैं मैं आपको सारा वही बता रही होती हूँ। तो यहाँ पे मेरी अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है, ठीक है। You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are, so you don't need to change. तो अगर आपको पर्सन जिसके साथ आप चाहते हैं, आप उनके लिए काफ़ी हैं, आप जैसे भी हैं, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपका ये कोई थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह का काम खराब किया या जो भी आपके बारे में बोला है या इनसिक्योर आपको किया है, ठीक है। कभी कभी थर्ड पार्टी हमारी ना इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो ये भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप परेशान नहीं हो, आपके पर्सन आपको मिल लेंगे। ओपन योर आई। इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। आप अपनी आंखें खोले रखें। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको पहली दफ़ा में कुछ चीज़ें दिखा रहा है ना, तो आप उन पे पहली दफ़ा में यकीन कर लें। इफ़ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद उन्होंने आपको बताने की कोशिश करी, लेकिन आपने इन पे यकीन नहीं किया, या आंखें जो बंद करके बैठे हुए हैं। एंड ये मैंने आपको कार्ड से पहले ही बता दिया कि ये सोलमेट है, ये इतना जेन्युइन कप है, इतना पुराना ताल्लुक है और अभी भी रिजर्व होके बैठे हुए हैं। तो भई अपनी आंखें खुली रखें। दिस पर्सन इज सो मच इनटू यू, ठीक है। लास्ट कार्ड क्या है? नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, द कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड, ओके। तो फ्रेंड्स देखें कितने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो ये तो जिन लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि क्या नो कांटेक्ट हमारा ख़त्म होगा, तो ये देख लें कितना प्यारा है और कितने अच्छे मैसेज आ गए हैं। तो आप लोग जो हैं कुछ भी गलत नहीं हुआ आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। अपने आप को प्रोसेस में रखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो भी चल रहा है उसको प्रोसेस करें, यानी गो विद द फ्लो करें। एंड आपका जो कनेक्शन है इसके अंदर डिवाइन टाइमिंग जो है वो इन्वॉल्व है। अपनी टाइमिंग पे डिवाइन इसको खुद सही कर देंगे, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करें, ये मैं खुद से कह रही हूँ, अपने ऊपर काम करें, गॉड पे यकीन रखें और अच्छा अच्छा सोचें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें और अपना बेतहाशा ख्याल रखें। कुछ भी रह गया हो तो अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।